आज हम जानेंगे कि जो पति या फिर जो बॉयफ्रेंड एक ज़माने में अपने वाइफ या गर्लफ्रेंड के लिए हीरो हुआ करता था, सेक्सुअल हीरो हुआ करता था, लेकिन आज ज़ीरो हो गया है, वापस से वो हीरो कैसे बने? तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये चीज़ समझनी होगी कि फीमेल माइंड को आपको समझना होगा, उसको डिकोड करना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सागर मुंदड़ा, साइकाइट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट और डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट। मैंने एमबीबीएस और एमडी साइकाइट्री ये पढ़ाई की है मुंबई से, और मैं मुंबई में और महाराष्ट्र के कई जगहों पे प्रैक्टिस करता हूँ। ऑल ओवर इंडिया भी हम ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं। तो आपको कोई भी मेंटल हेल्थ इशू हो, एडिक्शन रिलेटेड इशू हो, या फिर आपके लैंगिक स्वास्थ्य से रिलेटेड, सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड इशू हो, तो प्लीज हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। हम आपको साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहला स्टेप है नो ब्लेम बट कॉन्वर्जेशन। बहुत बार हम देखते हैं कि मर्दों को सेक्स ना मिलने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। जब भी वो बात करते हैं तो बोलते हैं कि आप अब मुझे ये नहीं देते, तुम मुझे अब ये नहीं देती, तुम मुझे परेशान करती हो, तुम मुझे सेक्स बिल्कुल वंचित कर दिया है आपने मुझे इससे। तो हर डायलॉग में वो फीमेल को महसूस कराते हैं कि आप एक कल्प्रिट हो, आप एक मुलजिम हो, या फिर आपने मेरी सेक्सुअल लाइफ पूरी तरह से खराब कर दी है। ये कृपया करके आप मत कीजिए, क्योंकि इसके बाद 99% फीमेल्स क्या रिस्पॉन्ड करेंगी, वो डिफेंसिव हो जाएगी। उनको लगेगा कि मुझ पे आघात हो रहा है, उनको लगेगा कि मुझ पे अटैक हो रहा है, और जब भी उन पे अटैक होगा तो वो आपकी बात को ध्यान से नहीं सुनेगी। वो सिर्फ रिस्पॉन्ड करने के चक्कर में रहेगी, वो सिर्फ पलटवार करने के चक्कर में रहेगी। तो वो बोलेगी कैसे तुम्हारे को मैं सेक्स दूं, तुम घर ठीक नहीं रखते, तुम अपनी बाकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंटेन नहीं करते, तुम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं देते, तुम ऐसे नाकारा हो, तुम वैसे नाकारा हो। तो आप सॉल्व करने के लिए जाएंगे इशू, लेकिन आप वो इस तरह कम्युनिकेट करेंगे कि आप ब्लेम कर रहे हो फीमेल को, और फिर वो डिफेंसिव हो जाएगी क्योंकि उसको सेल्फ प्रोटेक्ट करना है, और वो आपको 10 रीजंस गिना देंगी कि क्यों वो आपसे भी टर्न ऑन नहीं होते। तो पहली चीज आपको जो करनी है वो आपको कॉन्वर्जेशन करना है, ब्लेम नहीं करना। स्टेप नंबर 2, फोकस कीजिए सिर्फ उन चीजों पे जो पूरी तरह आपके कंट्रोल में है, नॉट दोस थिंग्स जो आपके कंट्रोल के बाहर है। क्या चीजें आपके कंट्रोल में? आपका जो टोन है, आपका जो बोलने का तरीका है। आप बहुत बार गुस्सा होकर अगर सेक्स मांगेंगे तो मिलने वाली चीज नहीं है। आपको आपका टोन सॉफ्ट रखना है, आपको आपका टोन जेंटल रखना है। दूसरी एक और चीज, आपको ज्यादा से ज्यादा आई सेंटेंसेस यूज करना। मतलब क्या? आपको ये नहीं बोलना कि तुम ऐसी हो गई हो, तुम वैसी हो गई हो, तुम मुझे नहीं। आपको ये बोलना है उसके जगह पे, मुझे ऐसा लगता है कि पहले हम वीकली इंटीमेसी करते थे, या पहले हम हर दूसरे दिन इंटीमेसी करते थे, तो हमारे बीच बॉन्ड कितना अच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम वापस वो इनिशिएट करें, वापस हम उस दिशा में जाए, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसके वजह से फीमेल को ब्लेम्ड महसूस नहीं होगा। तो जितना आप बोलेंगे कि आई फील दिस, उसको लगेगा कि ये एक तरह का रिक्वेस्ट है, ना कि एक तरह का ऑर्डर, ना कि एक तरह का ब्लेम। तो आप बिल्कुल आई सेंटेंसेस ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज क्या कर सकते हैं आप आई सेंटेंसेस का उदाहरण। आई फील कि जब हम 6 महीने पहले हर दूसरे दिन मिलते थे, बहुत फोरप्ले करते थे, तो कितने हसीन पल होते थे, कितना मजा आता था, एक दूसरे के साथ कितने हंसते थे, खेलते थे, और एक अलग ही बॉन्ड होता था। उसके बाद मैं भी आपको प्यार ज्यादा कर पाता था क्योंकि मेरी नीड्स पूरी होती थी। क्या हम वापस से वैसा ट्राई कर सकते हैं? तो इसमें आप कहीं ब्लेम नहीं कर रहे हो, इसमें आप एक प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच से एक सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच की तरफ जा रहे हैं। आप बोल रहे हो गर्लफ्रेंड को कि हम प्ले डेट्स पे जा सकते हैं, हम डेट नाइट्स पे जा सकते हैं, हम हर वीकेंड को मूवी जा सकते हैं, और वहाँ पे हम एक दूसरे के साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो सकते हैं, वापस से हम वापस होटल में चेक इन कर सकते हैं। तो रादर देन जस्ट सेइंग कि तुम ये तुम वो, आप बोल रहे हो कि आपकी क्या इच्छा है, आप उनको ब्लेम नहीं कर रहे हो। तो जब आप ये उनको सजेशंस देते हैं तो आप एक रूपरेखा डिसाइड कर सकते हैं आगे कैसे जाना, आप एक एसओपी सेट कर सकते हैं आगे कैसे जाना है। और आप याद रखिए कि फीमेल विल ऑलवेज अप्रिशिएट दैट, क्योंकि शी वांट्स हर मैन टू लीड। अधिकतर 99.9% फीमेल्स का ये होता है कि उनका मैन उनको लीड करे, इनिशिएशन ले, और वो फॉलो थ्रू करे। उनको अगर आप सोल्यूशन के साथ बताएंगे कि इस तरह हम कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ ये जो आप हीरो से जीरो बन गया, आप वापस से हीरो बन सकते हैं। स्टेप नंबर 3,
इस चीज को प्रायोरिटाइज कीजिए। मैंने मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो देखा है दोस्तों इतने सालों में, वो ये है कि लोग सेक्स नहीं कर रहे, इतनी ब्यूटीफुल एक वरदान जो भगवान ने हम सबको दिया है एज ह्यूमंस, उसको बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रहे हैं। और महीनों बीत जा रहे हैं, सालों बीत जा रहे हैं। बहुत बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, बोलते हैं 5 साल हो गए शादी को, पिछले 3 साल से हमने इंटीमेसी नहीं की। तो उस चीज को प्रायोरिटी नहीं देते। अगर आपको कहीं पेट में दर्द है, आपको सिर में दर्द है, आपका पैर टूट जाता है, तो आप सभी चीजों को होल्ड पे रख के डॉक्टर के पास जाए। उसी तरह इस चीज को भी आप प्रायोरिटी बनाएं, उसी तरह आप इस चीज को भी उतना ही महत्व दें। और आखिरी चीज, अगर आपको वापस से हीरो बनना है और मोर इंटीमेसी चाहिए आपको आपके गर्लफ्रेंड या वाइफ से, तो आप ये समझिए कि अधिकतर फीमेल्स ये इमोशनल क्रिएचर्स हैं। जब उनको महसूस होगा कि आपका इमोशनल बॉन्ड उनके साथ अच्छा है, तभी वो सेक्सुअली टर्न ऑन होंगे। अब यहाँ पे मेल और फीमेल साइकोलॉजी में बहुत बड़ा अंतर है, ये आप गौर से सुनिए। मेल्स, अधिकतर मेल्स जनरली सेक्स के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, इवन अगर उनको वो इमोशनल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग फील नहीं हो रहा है तो भी। ऐसे कुछ मेल्स होते हैं, या फिर कोई बहुत डीप कनेक्शन वाला रिलेशनशिप है तो उसमें मेल को भी इमोशनल कनेक्ट चाहिए होता है, बट मैं एक अधिकतर की बात कर रहा हूँ। अधिकतर मेल सेक्सुअल मूड में इजीली आ जाते हैं, बट 99% ऑफ द फीमेल्स अगर इंटीमेसी के मूड में आना चाहे तो उनको पहले वो एक इमोशनल बॉन्ड जो है ना अपने पार्टनर के साथ, वो महसूस करना बहुत जरूरी है। तो वो कैसे वो महसूस करेंगी? अगर आप उनके साथ फ्लर्टिंग करेंगे, अगर आप उनको डेट्स पे लेके जाएंगे, अगर आप उनकी तारीफ करेंगे, अगर आप उनके साथ कंफर्टेबली बात करेंगे, तो अगर आप उनकी बातों को गौर से सुनेंगे, एक्टिव लिसनर बनेंगे, ये सब चीजें अगर आप करेंगे, अगर आप उनको एक्टिवली पूछेंगे कि आपको बेड में क्या पसंद है, ये चीजें अगर आप करेंगे तो उनको लगेगा अरे वाह, वापस से मेरा बॉन्ड मेरे पार्टनर के साथ और भी बुलंद होते जा रहा है, और भी मजबूत होते जा रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में उनको अपने आप सेक्सुअल फीलिंग्स आएंगे। तो फीमेल्स के लिए पहले इमोशनल बॉन्ड और फिर सेक्सुअल फीलिंग्स आते हैं, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए। इसके अलावा एक और चीज जो आप कर सकते हैं फीमेल को मूड में लाने के लिए, वो है एनवायरनमेंट सेटिंग। एक बेसिक फर्क है मर्दों में और औरतों में कि मर्द ये जो है दोस्तों अधिकतर विजुअल क्रिएचर्स हैं। तो जो सेक्सुअल एक्साइटेशन होता है अधिकतर मर्दों का, ये जो वो देखते हैं उससे होता है, लेकिन फीमेल्स का वैसे नहीं होता। फीमेल्स के बाकी सेंसेस भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो आप एनवायरनमेंट कैसा क्रिएट कर रहे हैं, मतलब आप वहाँ पे कैंडल्स लगा रहे हैं क्या, आप डिम लाइटिंग कर रहे हैं क्या, आप वहाँ पे किस तरह का एरोमा क्रिएट कर रहे हैं, आप म्यूजिक कैसा वहाँ पे बजा रहे हैं, इन सभी चीजों पे भी बहुत निर्भर करता है कि फीमेल मूड में आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि बाकी जो 3-4 सेंसेस, मतलब जो आपका हियरिंग सेंस है, जो आपका स्मेल सेंस है, ये फीमेल्स का ज्यादा एक्टिव होता है। तो एनवायरनमेंट सेटिंग कीजिए। ये चीजें अगर आप करेंगे तो वापस से आपका जो सेक्स लाइफ एक तरह से तहस नहस हो गया, एक तरह से जीरो हो गया है, वो धीरे 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 सुधर जाएगा, धीरे धीरे बहुत अच्छा हो जाएगा, और आप वापस से आपके वाइफ या गर्लफ्रेंड के लिए एक सेक्सुअल हीरो बन जाओगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है जो बहुत ही साइंस बेस्ड, बहुत ही एविडेंस बेस्ड है, तो प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम ऐसा ही साइंटिफिक कंटेंट जो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से आप तक लाया जा रहा है, और भी लोगों तक हम पहुंचा पाए, हमें और भी प्रोत्साहन मिले और भी ज्यादा लोगों को फायदा।